मैं एक बूंद हूं। मेरी उत्पत्ति कैसे हुई? मैं एक बूंद हूं, जल की बूंद। और दूसरा अर्धनारीश्वर, नर और नारी, जिसे कहते हैं शिव और शक्ति। हेलो दोस्तों। तो आज दरगाह आश्रम बिशलपुर के पाताल ऋषि जो संत हैं उनसे कुछ सत्संग की कोशिश करते हैं, सत्संग करते हैं। तो आप भी आइए और आप भी सुनिएगा सत्संग। चलते हैं अंदर। प्रणाम किया बाबूजी को और अब बाबूजी से कुछ पूछेंगे और सत्संग आपको सुनवाएंगे। तो बने रहे इसी वीडियो में। स्वच्छंद छंदम पूर्णानि बिंदम सदैव वंदन। नमो करोमि नमस्करोमि निनादिनाथम नमामि नित्यम निनादिनाथ। गुरु जी, महामंत्र में मोटो महिमा, मतलब भगवान ने बताया कि महामंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। महामंत्र में मोटो महिमा वखाणु ब्रह्मना भेदमा एवं ऋषि मुनि जपता एनु जाप हरि नौता चारो वेद। भगवान वेदों भी नहीं थे। गुरु जी, असंख्य जगहों में नहीं तो आधार, 50 करोड़ में पानी तेरी निरंजन अता निराकार त्या थी शक्ति करता। निरंजन तो था लेकिन निराकार था, और उस जल में से ये शक्ति प्रकट हुई। गुरु जी, शक्ति की जो समागम निरंजन वचन दीदा उन्या जिन लागी उमेद ये त्रण पुरुष प्रकट किया। उन्या जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश और निरंजन और शक्ति, ये 5 देव। पांचों ने मरण करी आराध और दर्जिरा बांध्या धर्म और निज धर्म स्थापन किया। निज्या धर्म सबसे पहला निज्या धर्म। पृथ्वी की थपन के दिन निज्या धर्म नान मुद्रा विस्तार संसार प्रकट किया। बोलिया ऋषि मारकुंड महामंत्र किसी शिव जी ने दिया। महादेव तेरी माया है, ये महामंत्र है, अप्रेज है। अब संसार ने एक मानव धर्म बताया। अब मानव धर्म के अंदर अपन को किस तरह, ये शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है, 25 प्रकृति है, 3 गुण है। 3 गुण में से कौन सा गुण अपन यूज कर रहे हैं वर्तमान में? जैसे अपन संतों के माध्यम से बैठे तो सतोगुण हो गया, झगड़ा करते तो तमोगुण हो जाता है, सेवा करोगे तो रजोगुण हो जाए। अपने अंदर ही है तीनों ही अपने अंदर ही, कहीं तो बाहर मत ढूंढो। मुझको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, मैं तो आपके पास हूँ, मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत ही समझना तेरे को है। मेरा साहिब मुझ में समाया है, मेरा साहिब मेरे अंदर ही है और मुझे ही समझना है। मैं स्वयं भू, मेरे द्वारा ही निर्मित है। मैं एक बूंद हूं। मेरी उत्पत्ति कैसे हुई? मैं एक बूंद हूं, जल की बूंद। और वो जल का निकास मेघ से आया है। मेघ बादल है, उसमें से जल की बूंद पड़ती है और उसी जल कमल में ब्रह्म पैदा हुआ है, ब्रह्मा। और दूसरा अर्धनारीश्वर, नर और नारी, जिसे कहते हैं शिव और शक्ति। ब्रह्मा के 4 पुत्र होते हैं, सनक ऋषि, संगम ऋषि, सतनाम ऋषि और संत कुमार ऋषि। ब्रह्मा के 10 मानसी पुत्र होते हैं, मारीषि ऋषि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्तव, फुला, कृत, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ और नारद ऋषि। 4 और 10 14, ये 14 लोग की माया है। इधर अर्धनारीश्वर है, शिव शक्ति है, उन्हीं के 2 खंड है, जिसमें नर होता है स्वयंभू मनु और नारी होती है सतरूपा। आपस में स्वयंवर होता है उनका, आपस में मिलन होता है, जिससे 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती है। ध्रुव होता है और त्रिवत प्रजापति होता है। और लड़की होती है आकृति
प्रसूति और देवकी। ध्रुव का लड़का उत्तानपाद होता है, उत्तानपाद का लड़का ध्रुव होता है। प्रियव्रत प्रजापति के 10 पुत्र होते हैं, आग्नेत्र, दक्षिणा, विष्णु, वैश्मान, ज्योतिष्मान, द्युतिष्मान, भव्य, सदन, अग्निबाहु और मित्र। आकृति का विवाह ऋषि नाम ऋषि के साथ होता है, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है, देवती का विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है। कर्दम ऋषि के 9 कन्याएं पैदा होती है, जिसमें सबसे बड़ी कली का नाम था कला। कला का ब्रह्मा के पहला पुत्र मार्कशीर्ष ऋषि के साथ होता है विवाह, जिसके 2 पुत्र, एक पुत्र एक पुत्री होती है। कश्यप होता है, पूर्णिमा होती है। कश्यप की शादी दक्ष प्रजापति की लड़की दीति और अदिति से होती है, जिससे सूर और असुर प्रकट होते हैं। कश्यप की दूसरी औरत होती है धनु स्त्री, जिससे देवस्थान सूर्य पैदा होता है। 101 पुत्र पैदा होते हैं, इच्छावसु और महामेघवान, जो सब सिंधु का महाराजा राज ऋषि मेघ का जनक था। कश्यप की तीसरी औरत होती है कंदरू, जिससे महिषासुर, वृत्तासुर और नरकासुर होते हैं। महिषासुर के 2 पुत्र होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष पृथ्वी की चोरी कर देते हैं और 12 अवतार लेना पड़ता है। 12 अवतार बताया जाता है और 12 अवतार के माध्यम से हिरण्याक्ष का वध किया जाता है पाताल में, और हिरण्याकश्यप का विष्णु से विरोध पैदा हो जाता है पाइका से हत्या के कारण। इसमें हिरण्याकश जी के 4 पुत्र होते हैं, हाथ, बेहाद और प्रहलाद। प्रहलाद अपने पिता के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। राम नाम का यही तो जप है, राम से बड़ा राम का नाम है। वो राम करता था। प्रहलाद ने देखा राम नाम में शक्ति है कि नहीं है। प्रहलाद जाता है शरियादी कुमारी के पास। शरियादी कुमारी एक बिल्ली के बच्चे उसके नेवे में रह जाते हैं और अग्नि को चेतन कर देती है, और वो जल जाते ऐसे उसको डर लग जाता है। तो श्रेया देवी हे राम का जाप सकती है, हे राम उनको बचा दे। तो प्रहलाद देखता है तो साक्षात वो बच्चे जिंदे खेलते हैं ऊपर, तो राम है ही। प्रहलाद को एहसास हो जाता है कि राम नाम में शक्ति है। प्रहलाद को श्रेया देवी ने कहा गुरु को लगाओ। प्रहलाद ने अपना गुरु किया बैरंगिक को। बैरंगिक के पास गुरु किया, फिर आया प्रहलाद श्रेयादि सत्संग की थी लूणा दे छमारी साथ तांबे खांबे खंड खड़क में यूं दर्शाए निर्गुण नाथ। नरसिंह अवतार बता दिया था कि ये तुम्हारे पिता की पद है। प्रहलाद का लड़का था विलोचन। विलोचन को देवताओं ने धोखे से कैद कर दिया था। जालंधर की पत्नी थी वृंदा, जिसे आज तुलसी के नाम से जाना जाता है। वृंदा भगवान मेघ ऋषि की उपासक थी, आराधना की और विलोचन को आजाद करवाया। उस दिन घी के दीपक जलाए थे, दीपोत्सव हुआ था। विलोचन का लड़का था बलि, राजा बलि। राजा बलि को दान के रूप में ये 56 प्याल में गए और ये विष्णु संप्रदाय था। राजा बलि का लड़का था बाण, उसका शिवलिंग बन। ये ब्रह्मा का पहला पुत्र ही है। अपन सभी एक ही है, सूर और असुर उसमें से निकल रहे। कोई वो ऊपर नीचे नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, वंश नहीं है। सिर्फ वंश तुम्हारा ही चल रहा है। ब्रह्मा का दूसरा लड़का था अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि को नर ऋषि भी कहते थे। उनका विवाह हुआ था कर्दम ऋषि की लड़की सती अनुसया के साथ। सती में सती हुई है अनुसया, और उनके 3 पुत्र पैदा हुए थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। दत्तात्रेय दुर्वासा मुनिराज हो गए। चंद्रमा का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति की लड़की रोहिणी के साथ, जिसके 3 पुत्र मानते हैं, नहुष, बुध और सोम, जिसे चंद्रवंश चलाए। तीसरा पुत्र था जिसे कपिल अग्निवंश का कपिल देव हुए थे, अंगिरा ऋषि।
मार्गी अत्रि अंगिरा, फिर पुलस्त्य ऋषि आए, चौथा पुत्र था पुलस्त्य ऋषि। पुलस्त्य ऋषि का विवाह हुआ था कर्दम ऋषि की लड़की अभि के साथ, जिसका एक पुत्र हुआ था विश्रवा, विश्रवा मुनि कहते हैं जिसे। विश्रवा का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति की लड़की केशनी के साथ, जिसे 5 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई थी, कुबेर, खरदूषण, ताड़का, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। रावण का ससुराल था अजमेर, राजा अजयपाल की। राजा अजयपाल तालाब खुदाया, नींद निकलिया ना, एक तार मार चंद्र काया उगली पड़े, पानी भरे लग पड़ी आ रही है, तालाब खुदाया। हाँ, अजयपाल ने बचाया था जी। ये मंडोरवाद मंडोर जी का है, ये बात है। बहुत बड़ा उसके राम का नाम था न। सीता भी थी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी। उस टाइम में राम का जिक्र किया वाल्मीकि जी रामायण के 643 नंबर अध्याय किष्किंधा कांड में सुग्रीव वानर से कहता है कि हे वानर राज, अथात सागर के आगे वारा नामक पर्वत है, जहां नरकासुर दानव रहता है। उसे पार करोगे तो मेघ पर्वत आएगा, या सप्तसिंधु के महाराजा राज ऋषि मेघ की हत्या इंद्र ने करके सूर्य का अभिषेक किया था। क्या इंद्र को ब्रह्म हत्या के 5 पाप लगे थे। उन्हें पार करोगे तो 60,000 पर्वत पार करोगे, जहां 10 शिखरों का ताल वृक्ष आएगा, जहां विश्वकर्मा द्वारा बनाया हुआ सुंदर भवन है, जिसमें वरुण देव निवास करते हैं। देवताएं लोग आकर सायंकाल सूर्य की उपासना करते हैं। उन्हें पार करोगे तो मेरू पर्वत आएगा, जहां सर्वणी ऋषि तपस्या करते हैं। उनको पूछोगे तो सीता की खबर बताएंगे। अब वहां सर्वणी ऋषि का जिक्र हो रहा है और अपन हनुमान जी का जिक्र, मतलब ये स्टेप सब ऋषि मुनियों का संसार है, जितने पर सब ऋषि मुनियों के वंशज हैं, सब ब्रह्मा के वैसे। जो ब्रह्म की जानकारी करता है वो ब्रह्मा है, ब्रह्म का जानकारी करेगा वो ब्रह्मा है। तो शरीर से ब्रह्मा कौन के, घर में जन्म लेने से ब्रह्मा तो नहीं, सब अपने ही अंदर ही है। बोलो सतगुरु देव की। दोस्तों, तो बाबूजी के आशीर्वाद से ही अब इस वीडियो का हम करते हैं समापन। तो जय हिंद, जय भारत।